राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सकट चतुर्थी की, सकट चौथ जिसको भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मैंने सकट चौथ की एक वीडियो डाली कि सकट चौथ का जो उत्सव है वो 17 जनवरी को मनाया जा रहा है। अर्थात 17 जनवरी को आपको सकट चौथ का व्रत उपवास करना है। देखो, अगर आप जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हर तिथि किसी न किसी को डेडिकेट होती है, ऐसी जो चतुर्थी तिथि है, जो चौथ तिथि है, वो डेडिकेट होती है भगवान गणेश को और चौथ माता को। चौथ माता शक्ति का ही स्वरूप मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है। जब आप कथा श्रवण करेंगे ना, तो उसमें आएगा कि माता पार्वती ने भगवान गणेश की रचना करी थी, भगवान गणेश को अपने प्राण दिए थे। उसके बाद माता पार्वती जो है, मतलब अपने प्राण का एक अंग दिया था, ठीक है ना। उसके बाद ही माता पार्वती स्नान करने के लिए जाती हैं और भगवान गणेश को कह देती हैं कि अगर कोई भी आए, आपको इस स्नान गृह के अंदर किसी को भी नहीं आने देना। भगवान शिव का आगमन होता है, भगवान शिव के त्रिशूल से गणेश भगवान का सिर काट दिया जाता है। माता पार्वती विलाप करती हैं, फिर भोले बाबा जो है हाथी का सिर उन पे लगा देते हैं। ये कथा आपको पता है। ऐसे बोला जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश भगवान का शीश काटा था, वो शीश काटा था, तो वो संकट चौथ का दिन था और इस दिन बहुत अच्छा शुभ नहीं माना जाता। तब से ही संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। माता पार्वती ही ने ये वरदान दिया था कि जो भी संकट चौथ का व्रत रखेगा, उनके पुत्रों को या फिर उनकी पुत्रियों को या फिर उनकी संतानों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। वैसे तो देखो, महीने में 2 चौथ आती हैं, लेकिन आप बेसिकली ना, अगर पूरे साल में 24 आती है, पूरे साल की चौथ का व्रत नहीं रखते, तो कम से कम 2 तो अवश्य रखो। एक होता है करवा चौथ, एक होता है सकट चौथ। अब सकट चौथ पे ना पूजा अर्चना वंदना आप लोगों ने मुझसे पूछी, तो मैं बहुत आसान विधि आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना की बता रही हूँ। इतनी आसान विधि है कि घर पे बैठकर ही आप सिंपल से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इस दिन एक चमत्कारी उपाय आप कौन सा कर सकते हैं, जिससे आपकी सारे जो कार्य है वो संपूर्ण हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कामना के लिए ये एक उपाय, महा उपाय है, वो आप अवश्य करें। तो सबसे पहले आपको जब सकट चौथ का व्रत रखना है, तो एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अर्थात अगर आप 17 तारीख को व्रत रखा जा रहा है जैसे कि, तो 16 तारीख को किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब सकट चौथ पे ना शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए सकट चौथ पे आपको अपने हेयर वॉश जरूर करने, मतलब बाल धो के ही नहाना है। नहाने के बाद अगर पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हरे रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि हरा रंग भगवान बुद्ध को डेडिकेट होता है। भगवान बुद्ध गणेश जी का ही स्वरूप बोले जाते हैं। नहीं तो पीला रंग का भी वस्त्र पहन सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी कलर के वस्त्र पहनिए। अपने मंदिर प्रांगण में पहुंचिए, जो भी आपके घर का मंदिर है उस मंदिर में जाइए। भगवान गणेश की कोई भी प्रतिमा आपके पास है तो हल्की सी प्रतिमा को छींटे पानी से, जल से थोड़ी सी छींटे डालिए और आपको ये बोलना है स्नानम स्नानम स्नानम। सिंपल तरीका है। भगवान गणेश की कोई भी प्रतिमा है, हल्की सी जल की छींटे मारते हुए आपको स्नानम 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 3 बार बोलना है। और उसके बाद अगर भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं है तो सबसे पहले एक सुपारी लीजिए, सुपारी में कलावा बांधिए। उसके बाद सुपारी में भगवान गणेश का आह्वान कीजिए। अपने मन ही मन में सोचिए कि इस सुपारी में भगवान गणेश आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। फिर उस सुपारी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, लेकिन उस सुपारी को आप पंचामृत से स्नान इत्यादि करा सकते हो। अब आपने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद सबसे पहले किसी भी देवताओं को स्नान ही कराया जाता है। स्नान कराने के बाद अब आप सबसे पहले संकल्प ले लीजिए। संकल्प में आपको क्या करना है, अपने हाथ में आपको चावल लेना है, क्योंकि एकादशी नहीं है और संकल्प चावल से ही लिया जाता है। तो अपने हाथ में चावल लेना है और आपको बोला है ओम गण गणपते नमः ओम। अगर ये मंत्र आपको याद नहीं हो रहा ओम गण गणपते नमः, तो आप श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः का 3 बार जाप करके फिर आपको अपना नाम बोला है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान पूरे हैं। आज मैं पूरी विधि विधान से संकट चौथ का व्रत रख रही हूँ। ये व्रत मैं सूर्य चंद्र उदय होने तक रखूंगी। चंद्र उदय के बाद मैं इस व्रत का पालन करूंगी। तो आपको ऐसा बोलना होता है। उसके बाद ये जो सामग्री मतलब चावल वगैरह है, ये भगवान गणेश के ही चरणों में समर्पित करना है। अब भगवान गणेश की पूजा में अगर दूर्वा उपयोग रहा हो, जैसे कि भोले बाबा की पूजा में बेलपत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एकादशी के व्रत में या फिर भगवान विष्णु की पूजा में
तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करनी है। थोड़ा सा कलावा तोड़ लेना है। अगर पीले रंग का कोई कपड़ा समर्पित कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीले रंग का कोई कपड़ा नहीं है तो फिर आप कलावा तोड़ के कलावा समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पीले रंग का वस्त्र समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ना देखो, तिलकुट का भोग बनाया जाता है, तिल को चटकाया जाता है। मतलब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़े से सफ़ेद रंग के तिल डालिए। सफ़ेद रंग के तिल को हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद उनको पीस लीजिए। उसमें कुछ भी मीठा मिला सकते हैं, ठीक है, बूरा मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, है ठीक है ना, गुड़ मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, कुछ भी मीठा मिला सकते हैं। उसको तिलकुट का भोग बोलते हैं। वो तिलकुट का भोग भगवान गणेश को समर्पित कीजिए। भगवान गणेश को ना मोदक बहुत प्रिय है। अगर आपके आसपास कहीं मोदक मिलते हैं या फिर आप घर पे बना सकते हो तो मोदक समर्पित कीजिए, नहीं तो आप बूंदी के लड्डू समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने भोग समर्पित कर दिया। उसके साथ साथ आपको एक केला भी समर्पित कर दें, जो कि सीजन का फ्रूट है, वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको गणेश चतुर्थी की कथा पढ़नी है। कथा की एक बुक आती है, उसमें सभी प्रकार की कथाएं होती हैं। नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ना गणेश चतुर्थी की कथा, तो आपको ईजिली गणेश चतुर्थी की कथा मिल जाएगी। हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं और उन तिलों को हाथ में रखते हुए गणेश चतुर्थी की कथा पढ़नी है। उसके बाद गणेश जी की आरती करनी है। आपकी सुबह की पूजा अर्चना वंदना समाप्त हो गई। इतने पे ही सुबह की पूजा करनी है। देख लीजिए राहु काल इस टाइम पे ना हो तो बहुत सर्वोत्तम होएगा। अब बारी पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। पृथ्वी दोपहर को सोना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी व्रत में सोने की मनाही होती है, तो दोपहर को सोना नहीं है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके बाद बहुत विधि विधान से आपने ये पूजा अर्चना वंदना करी। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, दोपहर को सोना नहीं है। उसके बाद शाम को जब चांद निकल जाता है, कल मैंने किसी का कमेंट्स पढ़ा था कि हम तारों को अर्घ्य दे के व्रत खोलते हैं, नहीं, चतुर्थी तिथि पर चांद को ही अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं चतुर्थी तिथि वो तिथि है जब चांद को भगवान गणेश ने श्राप दिया था। चतुर्थी तिथि बहुत शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए हम लोग चांद की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। लेकिन जब चांद को जल देते हैं तब बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग आँखों मतलब चंद्रमा को देख के जल देते हैं, जबकि अपनी पलके नीचे कर कर चंद्रमा को जल देना होता है। बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि एक थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब लेकर उसको जल दिया जाता है। चंद्रमा को देखते हुए जल नहीं देना। चंद्रमा निकल गया, बहुत अच्छी बात है, अब अपनी पलके नीचे कीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए। उस जल में ना, एक लोटे जल में थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़े से चावल डाल सकते हैं, थोड़े से तिल, जिससे कथा आपने सुनी थी वो तिल डालिए। और उसके तत्पश्चात थोड़ी सी मिठाई, मतलब मिठाई इन द सेंस थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। दूध बहुत कंपलसरी है, दूध डालिए। और भगवान गणेश को चंद्रमा को आपको जल देना है। चंद्रमा को जल देने के तत्पश्चात आपको वहीं पे खड़े होकर 7 परिक्रमा करनी है। उसके बाद आप अपने घर पे आइए और इस दिन ना सबसे पहले दूध की खीर बनाई जाती है। तो दूध खाइए इन द सेंस, क्योंकि उसमें शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो बोला जाता है, वो खा के अपने व्रत का पालन किया जाता है। कहीं कहीं पे तिलकुट खा के व्रत का पालन किया जाता है। बेसिकली शास्त्रों में वर्णन है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अन्न खा के व्रत का पालन कर सकते हैं, अर्थात आप अन्न का सेवन कर सकते हैं अगर आपने चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है। फिर मैं दोबारा भी बोलूँगी कि जैसा आपके स्थान में होता हो, मतलब आपके घर एरिया में होता हो, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली करवा चौथ का व्रत जैसा होता है वो व्रत, ये व्रत भी वैसा रखा जाता है। कहीं कहीं पे निर्जला व्रत रखा जाता है, कहीं कहीं पे कथा सुनने के बाद पानी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चांद निकलने के बाद भोजन खाया जाता है। भोजन पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, इस प्रकार से खाया जाता है। रोटी इत्यादि, रोटी हो गई, चावल हो गई, ये नहीं खाया जाता है। दूध का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत नहीं खुलता है। पूरे साल भर भी 24 चतुर्थी 24 चौथ आती है। अगर 24 का व्रत नहीं रख सकते तो 2 मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो करवा चौथ है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सकट चौथ जो होती है, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते तब भी 2-3 तरीके से पूजा अवश्य कीजिए, जैसे कि संकल्प अवश्य लीजिए, कथा अवश्य पढ़िए, तिलकुट अवश्य बनाइए, तिलकुट का भोग जरूर लगाइए और चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिए। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही करना होता है। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा,
बिजनेस करेगा किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा किस फील्ड में जॉब करेगा, आप केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपनी पूरी की पूरी कुंडली मुझसे एनालाइज करवा सकते हैं। आपकी शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई, मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत चमत्कारी उपाय बताऊंगी। वो ये है कि सकट चौथ वाले दिन आपको 21 दूर्वा लेनी है। दूर्वा घास जानते हो ना, 21 दूर्वा लीजिए और 21 गुड़, छोटे गुड़ के जो है टुकड़े कर लीजिए। 21 दूर्वा के साथ छोटे छोटे 21 गुड़ के टुकड़े कर लीजिए। भगवान गणेश के किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर, देखो मंदिर की वाइब्रेशंस अलग होती है, घर की वाइब्रेशंस अलग होती है, तो भगवान गणेश के किसी भी मंदिर में जाइए, एक एक दूर्वा और एक एक गुड़ का जो टुकड़ा है वो लेके भगवान गणेश को चढ़ाते हुए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ऐसे बोलना है आपको। याद रखिए, 21 दूर्वा और 21 गुड़ के टुकड़े को लेकर आपको ये कार्य करना है और 21 बार ऐसा करना है और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं, क्योंकि चौथ तिथि भगवान गणेश को डेडिकेट होती है और चौथ तिथि पे ये कार्य करने से आपके किसी भी प्रकार की किसी भी मनोकामना को जरूर पूरी होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।